विराट पे हाथ लगाने से, कुंडली जागरण कहने से कुंडली जागरण नहीं हो सकती। यह तो एक दूसरा, जहां आपके भय, घृणा, क्रोध समाप्त हो जाए। जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे। जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए, जब आप बिल्कुल निर्मल चित्त बन सके, तो समझना चाहिए कि आप मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको ही मालूम पड़ सकता है। किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के, जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है। पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है, और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है। मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है, और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है, एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर, और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से, मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं, और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको मन में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं। मैं उस ठाकर साहब की बात बता रहा था झालावाड़ के, तो उनको कुंडली जागरण कराने का शौक हुआ, तो उन्होंने कि हरिद्वार में स्नान करके आ जाएं, पहले पवित्र होकर के आ जाएं। वे अपने रानियों को, 15-20 रानियां थी, पहले तो रानियां संपत्ति कहलाती थी, आज भी संपत्ति कहलाती, आज भी कन्यादान करते हैं हम। ऐसा दान जैसे घर में कोई बेकार चीज पड़ी हो और ब्राह्मण को देनी हो कि अभी ये कोई काम, पंखा बेकार तो हो गया, साला कोई काम आता नहीं, पंडित जी को दे दो। और लड़की जब बेकार हो जाती है, 17, 18, 20 साल की सारी बाहर हो जाती है, उठा करके किसी झंडे को दे देते हैं, उठा करके ले जा भैया, मैं तो भुगता 20 साल तक, तुम जिंदगी भर भुगतता रहे। कन्यादान जैसा क्या दान, क्या है? ऐसी बेकार चीज नहीं उसको दान करें। ये पाणी ग्रहण संस्कार है। संस्कार तो सब बन सकता है, दान तो तब बनता है जब यूजलेस हो, उत्तम कोटि चीज दान होती नहीं। आपके घर में बेकार फल पड़े हुए, सड़े हुए, वो आप गुरु जी के चरणों में लाकर रख देंगे, लीजिए गुरु जी, अब मैं आप खा सकें, आपको तो फेंकना, आपको शिविर का शुल्क देना है। मैं देखता हूं नोट बिल्कुल फटे हुए, गले हुए, वो घुमा घुमा के रख देते हैं। मैं नोट तो अंदर रख देता, दान देना है सर, और क्या है। तो गए हरिद्वार, हरिद्वार में स्नान वान किया, पत्नियों को स्नान करवाया, और फिर पंडित ने कहा कि आप तो महाराजा हैं बहुत बड़े, आप कुछ चीज छोड़िए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा है, हरिद्वार जाने वाले कोई चीज छोड़ देते हैं। अब जिंदगी भर में आलू नहीं खाऊंगी, कोई शकरकंद छोड़ देती, शकरकंद नहीं खाऊंगी, कोई फल छोड़ देती कि मैं अब सेब नहीं खाऊंगी, संतरा नहीं खाऊंगी, मौसम कोई एक चीज छोड़ देते, पंडित छुड़वाते हैं। आप भी जाएं, बैंगन छोड़ के आ जाएं, या पंडित जी बस बैंगन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने 2 मिनट सोचा कि शराब छोड़ दें, तो शराब साला कैसे छोड़ेंगे, शराब, हम ठाकुर हैं, शराब मीट भी नहीं छोड़ सकते, औरतों को छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा चलो क्रोध को छोड़ देते हैं, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, चलो पंडित जी क्रोध छोड़ देंगे। आप तो बहुत बड़े हैं, आत्म जल लिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, वो छोड़ दी और बैठ गए वापिस गाड़ी में और आ गए झालावाड़। गांव भर में बड़ा तोड़ द्वार बनाया, ठाकुर साहब आ गए हरिद्वार में स्नान करके एकदम गाजे बाजे के साथ में। अब आजकल तो मैं मालूम नहीं, मगर आज से 25-30 साल पहले गंगा जी से जो आते थे उनका गांव में बड़ा स्वागत होता था, गंगा अवतरण कह लेते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। ठाकुर साहब को ला करके बिठाया, अम्मल उम्मल गाड़ा। अम्मल का मतलब है गांव वालों को अम्मल पानी में घोल करके रख देते हैं और अम्मल वाले पिलाते हैं, अम्मल की टुकड़ा देते हैं। रास्ता में ऐसा बहुत। ठाकुर साहब खुद मूंछों की बट लगाते हुए बैठ गए, सामने गांव वाले बैठ गए, सरपंच बैठ गए, पंच बैठ गए, जो बनिए अच्छे अच्छे थे वो बैठ गए, जो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सब बैठ गए, ठाकुर साहब बैठ गए।
लोगों का महाराज आपको हरिद्वार गंगा जी जाके आए, क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि क्रोध छोड़ दिए, अब क्रोध नहीं करेंगे। गांव से चलो पिंड छूटा सारा। वो रोज गालियां देता था, माँ की बहन की गालियों के अलावा बात नहीं करता था। नौकरों ने सोचा सारा लोग लकड़ियां फेंकता था, मारता था, पत्थर फेंकता था। चलो क्रोध छोड़ा तो सांस मिलेगी खाने को। क्रोध छोड़ दिया तो सामने नाई बैठा हुआ था एक, ठाकुर साहब का नाई होगा। नाई आके खड़ा हुआ कि खमा घड़ी अंदाता हजूर, आप हरिद्वार पधारिया तो आंदो है, तुम पूछे को नहीं? हरिद्वार जाके आए, स्नान करके आए गंगा मैया में, डुबकी लगाई, तेरे लिए भी डुबकी लगाई, गांव वालों के लिए भी डुबकी लगाई, सब पवित्र हो गए। आपने छोड़ा क्या? तो क्रोध छोड़ दिया। आप बड़े लोग हैं, आप छोड़ सकते हैं। अब हम तो छोटे छोटे आदमी, क्रोध भी नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते हैं। तुम क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। भाई बैठ गए। जब तक और अमन उमन दिया, जितने बीच में बनी आए उन्होंने कुछ भेंट दी ठाकुर साहब को। कोई 10 से 5-7 मिनट बीते, वो नाई फिर खड़ा हुआ, क्षमा गणी अंदा था। क्या बात है कि महाराज एक सवाल पूछने। यहां हाँ बोल कि महाराज आप हरिद्वार गए थे? उल्लू के पट्टे तुझे कह दिया कि हरिद्वार गए थे और बराबर गए थे, और ये टिकट पड़ा देख ले, टीटी को दिया नहीं, अभी रखा है। हरिद्वार जाके आए, ये सब रानियां पूछ ले, स्नान करके आए। तो आप जरूर गए होंगे, को आप बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, मगर आपने छोड़ा क्या वहां? उसको ठाकुर साहब को थोड़ा मन में आया तो सही, तो उसने कहा कि तू बहरा है कि बगना है, क्या है? तुझे कह दिया क्रोध छोड़ दिया, तुझे मालूम नहीं, सुना नहीं था? पूछना फर्ज है मेरा, बस आपने बहुत अच्छा किया। और नाई फिर बैठ गए। फिर 5-7 मिनट बीते, कोई बातचीत बीच में खत्म हुई। 5-7-10 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। क्या रहा था हजूर मालिक? क्या मैं कहा ये था रे, दिमाग खराब है कहीं? तो आप जी अब मेरा छोटा आदमी और दिमाग तो खराब ही है। मैं आप हरिद्वार गए तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया। सुनो अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल क्या पूछ। हरिद्वार में बहुत अच्छा है, कई दुकाना लागोड़ी रहे और हरिद्वार पेड़ी वो नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ आपने छोड़ा क्या वहां? क्या सारा ऐसा खर दिमाग है सारा ये, इसके अक्ल भेजे में नहीं जाएगी। क्या तू सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया। अब समझ में आई तेरे? सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस। ठीक बैठ। 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। मालिक अंधा था कि सारा है ये सारा गधा। अब बीच में बात बनिए आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं। कहीं है महाराज? बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो उल्लू पट्टा तुम्हें बगनो तू है, गधो है, कह दिया हरिद्वार गया क्या साहब? आप जरूर पधारिए वाला हुक्म। खैर जावन तो नहीं, तुम पूछ ले महाराज आप कहीं छोड़ियो क्या? साला छपनिया कटीरा ले जूते और ठाकुर साहब पीछे, आगे आगे नहीं। कह दिया छोड़ दिया, क्रोध मालूम पड़ गया। ठेठ फाटक तक गालियां देते हुए गए। तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा। स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच ही गए। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी। अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्टान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो, कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए, शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो।
भय नहीं हो, मन में क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो, उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़ेगा कि स्वाधिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ। उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा। उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। In Rajasthan, there are Thakurs, a class of nobles or lords. Before 1947, they had small estates with 5-10 villages or an area of about 2000 square miles in each estate. These Thakurs used to be the rulers of these small estates. Thus there were about 3000 such rulers. Some ruled over 5-10 villages, some over 25 villages, and some even had 500 villages within their dominions. These rulers did not have any work to do. They just collected money from the public in lieu of taxes and lived comfortably. They had no other responsibility or worry. The bigger rulers were called kings, while the smaller ones were called Thakur Sahibs. You may not have gone to these villages, but if you do go there, you shall find that the Thakurs still consider themselves superior. They may not even have enough food to eat, but their vanity knows no bounds. It was before 1947 that there was a great Thakur. One day he thought, I have committed a lot of sins in my life. I have killed so many birds and have eaten so much meat. Hence I should go to Haridwar and cleanse my sins by bathing in the holy river Ganga. And after coming back, well, what then? I shall commit more sins and shall again go and wash them away in the holy river. Hence he started for Haridwar. He said to the villagers, I am going to Haridwar. But why are you going there? Asked the villagers. Well, enough is enough. I have killed so many birds. I have troubled you and looted you. Now I want to renounce everything. Hence, I am going to Haridwar. Along with his 20-25 servants and his wives, he went to Haridwar and bathed in the holy river. The Hindu priests in Haridwar said to him, You shall have to renounce something in order to absolve yourself of all the sins. The Thakur thought, What should I renounce? I like to eat so much. If I renounce jaggery today, and if a sweet is prepared with it, then I won't be able to eat it. I cannot renounce jaggery. I cannot give up sugar. I cannot even give up wine. The eager priest said, Maharaj, give up anything. You just have to renounce one object. At this, the Thakur said, Well, fine. I renounce anger. From now on, I won't get angry. The priest said to himself, What a cunning fellow he is. If this feels angry or not, what does it matter to me? When he had to renounce anything, he could have left jaggery. If he had given up some real object, I would have got 5 kilos of it. To the Thakur he said, Sir, it is up to you, but if you give up some eatable. No, no, retorted the Thakur. You don't understand. I am a Thakur. The priest said, Sir, it is your wish. When the Thakur returned to his village, he was welcomed by all the villagers. They asked the Thakur, Maharaj, you went to Haridwar. What did you renounce? Well, I have renounced anger. Now I shall never be angry. But Maharaj, you are so short-tempered that you run to fetch your gun each time you get angry. The Thakur smiled and said, After having been to Haridwar, my heart, my soul have been completely transformed. Now I shall never be angry. A barber was sitting nearby. He heard all this and after about 10 minutes, he said, Maharaj, excuse me. Well, what is it? Asked the Thakur. Why are you standing? Maharaj, I want to ask you something if you don't mind. Go on, ask what you like. Maharaj, what did you renounce in Haridwar? Haven't I just told you? I have given up anger. The conversation with the villagers resumed. The Thakur started to narrate the incidents that happened in the course of the journey. Again the barber got up and said, Maharaj, Huzur,
I want to ask you something. Well, ask. Maharaj, you went to Haridwar. What did you give up? What the? I have told you that I have given up anger. I shall never be angry again. Can't you understand this much? You seem to have very less brains. The barber sat down again. The talks resumed. 15 minutes passed and the barber again stood up and said, Maharaj, Huzur, I want to ask something. Well, what is it now? Maharaj, you went to Haridwar. Yes, I did. Maharaj, what did you renounce there? You bloody swine, rascal. And speaking of these abusers, the Thakur picked up his shoe and ran after the barber. The barber cried out, Now I understand. Yes, I have got it. I have understood what you have renounced. Similar is the case with you. You are boiling up inside and you say that you have given up anger. We keep saying that we have given up anger, but in fact we are not able to do so. There is a difference between merely saying and actually doing it. Till we don't renounce anger, till we are filled with vanity and anger, what shall we be able to achieve in the field of religion, knowledge and spiritualism? Until you transform yourself mentally, you won't be able to develop spiritualism in your life. Until there is no spiritualism in your life, you won't attain true happiness in it.